प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए एक लेट फाइलर की कैटेगरी है जिस पे हमें डबल टैक्स अदा करना पड़ता है। क्या इस कैटेगरी को ख़त्म किया जा रहा है? इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक न्यूज़ चैनल के ऊपर जो एक एडवर्टाइज़मेंट थी, ऐड थी या न्यूज़ थी, उसको रन किया गया। तो इसके अंदर ये कंसर्न शो किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कमेटी को कि आप इसके ऊपर जो प्रपोज़ल है 3 फरवरी तक इसको सबमिट करें, जिसके अंदर जो टैक्स रेट है उनको भी कम किया जा रहा है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि लेट क फाइलर की जो कैटेगरी है, इसको ख़त्म किया जाए। अब लेट फाइलर जो था ये पिछले साल में तो नहीं था, जून 2000 जो 24 तक तो लेट फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं थी, लेकिन जुलाई 2024 से ऑनवर्ड यानी कि इस साल जो बजट था, उस बजट में एक जो कैटेगरी थी वो ऐड की गई कि अगर पहले कोई बंदा एक फाइलर होता है तो या वो नॉन फाइलर होता है। तो अब क्या हुआ कि दरमियान में कैटेगरी को ऐड कर दिया गया कि अब एक दरमियान में लेट फाइलर भी है। अब लेट फाइलर जो बंदा है वो इसके ऊपर अभी तक ये सॉल्यूशन नहीं निकला कि एक बंदा जिसने रिटर्न ही आज फाइल करनी है, मतलब उसके पास जो इनकम है वो आज टैक्सेबल हुई है, तो वो अगर आज टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो तकरीबन 1 साल तक वो लेट फाइलर रहेगा। मतलब जो 30 सितंबर 2025 के बाद जाके उसकी जो कैटेगरी है वो नॉर्मल फाइलर में कन्वर्ट होगी। तो इस सारे पीरियड में अगर उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसको डबल टैक्स अदा करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 3% रेट है, और अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपके लिए 6% है। इसी तरीके से अगर नॉन फाइलर हैं तो 10% है। तो कानून ने ये कहा कि जी ठीक है, आप फाइलर तो हैं, लेकिन अगर कोई बंदा टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो कम टैक्स देगा। अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा देगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक जेन्युइन बंदा है जिसकी टैक्स रिटर्न आज ड्यू हुई है, उसने कोई सेल परचेज़ करनी है, तो उसका क्या कसूर है? एक तो वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, आपके टैक्स नेट को बढ़ा रहा है, टैक्स दे रहा है, दूसरा आपने उसके लिए डबल टैक्स लगा दिया है। तो इसी वजह से काफ़ी कंसर्न शो किए गए कि प्रॉपर्टी टैक्सेस लगने की वजह से एक ये भी मसला है कि लेट फाइलर की वजह से भी प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो उसके ऊपर जो है उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से जो बिज़नेस नहीं हो रहा और टैक्स की कलेक्शन भी नहीं हो रही। यही वजह है कि एफबीआर अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर रहा। इसके ऊपर 3-4 अपडेट्स थी कि काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रही थी कि इस कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाए। ये प्रॉपर्टी के लिए वायबल नहीं है, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इसको जो है वो कैच कर सकें, हमारी टैक्स की कलेक्शन उस तरीके से नहीं हो रही। और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट कर रही है, प्रॉपर्टी बिज़नेस के ऊपर। मतलब अगर अगर आप इसका टैक्स रेट डबल देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डबल रेट है, वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी परचेज़ के टाइम पे है। मतलब अगर आपने आज प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आपके लिए डबल रेट है, 100% डबल रेट है। बाकी अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई बैंक से पैसे विथड्रॉ करवा रहे हैं, कोई बाहर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो आप फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब सीधा-सीधा रियल एस्टेट था, इसको टारगेट किया जा रहा था। तो इस वजह से अब इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन चल रही है कि इस कैटेगरी को ख़त्म किया जाए ताकि जो बिज़नेस है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, और पिछले 6 माह का जो बैकलॉग है, टैक्स की कलेक्शन नहीं हो रही, वो अगले 6 माह में या अगले क्वार्टर में उसको कवर किया जाए। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि जब कोई कमेटी बना दी जाती है या प्रपोज़ल दे दिया जाता है तो उसके बैक एंड पे यही होता है, वो काम हो चुका होता है। बस एक प्रोसीजरल इश्यू होता है जिसको वो एक अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी मंथ में या अगले वीक में कोई ना कोई मज़ीद इसके ऊपर अपडेट आएगी कि लेट फाइलर जितने भी हैं उनको नॉर्मल फाइलर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में ये बीआर की तरफ से इश्यू हो जाएगा। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।